सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। आज हम लोग जो है ट्राइंगल्स चैप्टर जो है आपका आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का नया स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले थियर्स थ्योरम का। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरम कहता क्या है उसको देखेंगे। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio. यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। क्या कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो एक साइड ट्राइंगल के पैरेलल है, किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो वो क्या करेगा? वो बाकी दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली कहने का मतलब क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड करने का। यानी कि यहां पे क्या होगा, आपका AD बाई DB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? AE बाई EC के। ये कहता है थियर्स थ्योरम। अगर DE BC के पैरेलल है तो AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल होगा। ये थियर्स थ्योरम कहता है। अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये आया हुआ है। ठीक है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि हम यहाँ लिख भी नहीं पा रहे हैं। 10 से पहले भी बहुत बार आया, 10, 12, 13, 15, 17, 19, मतलब ये रिपीट होते रहता है। क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको सिंपली यही स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको अभी प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब भी हम ज्योमेट्री में, ठीक है, मैथ्स में ज्योमेट्री में हम कोई भी चीज को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। हमारे पास गिवन में क्या है? हमारे पास यहाँ गिवन में क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। बस इतना सा चीज हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? कि ABC एक ट्राइंगल है, DE BC के पैरेलल है। आगे हमको क्या करना है? हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। हमको यहाँ प्रूफ करना है जो यहाँ पे हमने लिखा, जो थियर्स थ्योरम कह रहा है। क्या कह रहा है कि AD बाय DB जो है वो AE बाय EC के इक्वल है। इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बिना कंस्ट्रक्शन की आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसको प्रूफ हम लोग करेंगे कैसे? हम लोग करेंगे ट्राइंगल्स की एरिया की मदद से। तो यहाँ पे हमको ट्राइंगल्स और बनाने होंगे। तो ट्राइंगल्स हम कैसे बनाएंगे? BE को ज्वाइन कर देंगे और CD को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? हमको बेस चाहिए और साथ में हाइट चाहिए उस ट्राइंगल का। तो हम यहाँ पे हाइट भी ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपका ये AD ट्राइंगल है, अगर इस D पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन लें, इधर मान लीजिए M पॉइंट हो गया ये, तो ये DM जो है परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ADE का ये हाइट हो गया। वैसे E पॉइंट से अगर हम इधर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लें, मान लीजिए N हो गया, तो ये ADE ट्राइंगल का ये भी क्या हो गया? हाइट ही हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे जो है हमको AD बाई DB और AE बाई EC को प्रूफ करना है। तो जिस ट्राइंगल में ये एज अ बेस यूज किए हुए हैं, जिस ट्राइंगल में AD बेस है या DB बेस है, AE बेस है या EC बेस है, उनके हम लोग एरियाज निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहाँ किया है तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? हमने किया है ज्वाइन किया है BE को और साथ में CD को। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया है? हमने ड्रॉ किया है, किसको ड्रॉ किया है? हमने DM ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू AC एंड साथ में हमने ड्रॉ किया है EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो ये सारी हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो हमने ये लिख लिया। कंस्ट्रक्शन के बाद अब अगला चीज आता है प्रूफ। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए अभी मैंने बोला कि जो ट्राइंगल्स में ये एज अ बेस यूज है उनका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। पहले अगर हम AD का बात करें, देखिए A और D ये पॉइंट है, ये साइड देखिए ADE ट्राइंगल का बेस है, तो उसी का हम लोग एरिया ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा? AD और हाइट क्या हो जाएगा? EN। ठीक है, तो हाफ इंटू AD इंटू EN, ये हमारे पास आ गया क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। वैसे ही अगर हम
दूसरा जो साइड है हमारा डीबी। अब डीबी साइड का अगर हम एरिया निकालें, जिसमें जो ट्राइंगल का जिसमें डीबी साइड है, तो डीबीई ट्राइंगल ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल्स टू फिर हाफ इंटू बेस, तो बेस तो हमको डीबी लेना है, चलिए ले लिया। अब इसमें हाइट क्या होगा, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको समझने के लिए छोटा सा हम एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप का। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये साइड ऐसा है। अब यहाँ पे अगर हम ये परपेंडिकुलर लाइन लें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों ही ट्राइंगल्स का हाइट होता है, ठीक है। ये जो बीच में यहाँ परपेंडिकुलर लाइन लिया हमने, ये इस वाले ट्राइंगल का भी हाइट है और इस वाले ट्राइंगल का भी हाइट है। तो वही सेम चीज है कि EN जो है, जैसे ADE का हाइट है, वैसे ही DBE का भी हाइट क्या हो जाएगा, हमारा EN हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, EN ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये दो साइड्स। इसके बाद अगर हम दूसरा यहाँ AE और BEC का बात करें, तो AE इधर है, AE वाला हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे। ADE फिर से आ जाएगा वही एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो फिर से आ जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। और हाइट फिर से देखिए D से जाएगा उधर, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो ये हो गया ADE का एरिया। अब दूसरा EC वाला साइड वाला ट्राइंगल, तो EC साइड वाला जो ट्राइंगल है उसका हाइट फिर से DM है। जैसे यहाँ पे इसका हाइट EN था, किसका, DBE का, वैसे DEC का जो है हाइट EN हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ADE, DBE और AD। तो जो हमको चाहिए था, हमको चाहिए AD बाई DB। अब AD बाई DB कैसे आएगा, इन दोनों एरिया को अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, EN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AD बाई DB हमको मिल जाएगा। वैसे ही हमको क्या चाहिए, AE और EC चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो AE और EC भी मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं करना, एकदम इजी मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE से। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू AD इंटू क्या लिखा हुआ है, EN। वैसे ही नीचे हो जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EN। तो ये हाफ हाफ EN कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गया, AD बाय DB आ गया। वैसे सिमिलरली, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, आप सिमिलरली बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली का क्या मतलब है कि जैसे ये हुआ वैसे ही अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, किसको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DEC, तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर से देखिए हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DM कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा AE बाय EC, ठीक है। तो ये हमको मिल गया यहां से AD बाई DB हो गया इसका वैल्यू। अब हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को इक्वल भी तो प्रूफ करना है। हमको रेशियो वाली चीजें तो मिल गई, जो हमको इक्वल प्रूफ करना था उनके रेशियोस मिल गए, अब इन दोनों रेशियो को इक्वल करना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल AD है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD है, तो ये तो पहले से इक्वल है। अगर हम नीचे वाले दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल कर दें तो वहां से दोनों रेशियोस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का हमारे पास पहले से न्यूमिनेटर इक्वल है, सिर्फ हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, तो एक थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी दो ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, अगर कोई दो ट्राइंगल्स है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इस बेस से अगर हम दो ट्राइंगल्स बनाएं, सेम बेस लेके बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर हम लोग दो ट्राइंगल्स बनाए, जैसे एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे DE बेस है और DE और BC पैरेलल है, इसलिए DEB का जो एरिया है और DEC का जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल DBE and triangle DEC are between same parallels
एंड ऑन सेम बेस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इन दोनों एरियाज हमारे इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो आप देखिए, अब इसको आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं, इसको आप 2 ले लीजिए, इसको आप 3 ले लीजिए। अब 1, 2 और 3 को देखिए। 1 और 2 में देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर हमारे इक्वल्स हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है, पर थर्ड में क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, DBE देखिए इसका डिनोमिनेटर और DEC इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो मतलब ये पूरा रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equals to area of triangle ADE by area of triangle DEC। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन हमने किया तो हमको ये दोनों इक्वल मिल गए। अब देखिए ये वाला पार्ट किसके इक्वल, ये वाला पार्ट हमारा AD बाई DB के इक्वल है, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, AE बाई EC के इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट अगर इसके इक्वल है तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि AD बाई DB वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE बाय EC के। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर लिया। क्या प्रूफ किया हमने यहाँ पे, थेल्स थ्योरम। तो अभी हमने थेल्स थ्योरम देखा, तो थेल्स थ्योरम में वहीं तक नहीं था जो आपने अभी देखा, उसमें कुछ चीजें और हैं, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि AD बाई DB जो है वो इक्वल है किसके, AE बाय EC के, व्हेन आपका DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये होना चाहिए तब ये होगा। तो ये थेल्स थ्योरम कह रहा है। तो अब इसमें देखिए सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज यहां पे है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, अगर हम 1 ऐड करें दोनों तरफ तो देखिए क्या हो रहा है। 1 ऐड कर सकते हैं, क्यों, कोई भी इक्वेशन में सेम नंबर हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, है ना, कि क्या कहते हैं, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द सम इज इक्वल। ठीक है, जब हम इक्वल्स को इक्वल में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी इक्वल होता है। तो ये पहले से इक्वल था, इसमें इक्वल ही ऐड किए 1, 1, इसलिए सम इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा AE प्लस EC बाय EC हो जाएगा। अब अगर देखिएगा AD और DB अगर ऐड हो जाए, ये AD हो गया, ये DB हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये AB आ जाएगा, बाय क्या होगा, DB इज इक्वल्स टू, यहां पे भी देखिए AE और EC अगर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो AC में चेंज हो जाएगा बाय EC। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि पूरे साइड को अगर हम किसी एक पार्ट से डिवाइड करें तो उसका भी रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ए भी पूरा साइड है, एक AC भी पूरा साइड है, उसको DB और EC से हम डिवाइड कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, रेशियो से इक्वल आ रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर हम इसको क्या कर दें, इसी का रेसिप्रोकल लेके फिर से ऐड करें। अगर हम इसको क्या कर दें, DB बाय AD कर दें और इधर हम क्या ले लें, EC बाय AE ले लें। अब अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास देखिए फिर AD आपका LCM हो जाएगा। यहाँ AD LCM होगा तो क्या हो जाएगा, DB प्लस AD हो जाएगा। इधर हमारे पास हो जाएगा EC प्लस AE बाय AE। ठीक है, तो DB प्लस AD अगर हम करें, देखिए फिर DB फिर AD ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास AB बाय AD आ जाएगा। इधर हमारे पास AC और AE इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा बाय AE हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास AB बाय DB था, पूरा साइड बाय DB, और यहाँ पे क्या आया, AB बाय AD आया, पूरा साइड बाय AD। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि थेल्स थ्योरम जो है हमारा, इस थेल्स थ्योरम में ना कि सिर्फ दो जो आपके पार्ट्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, बल्कि पूरा साइड और किसी एक पार्ट को अगर हम ले रहे हैं तो वहां पे भी जो रेशियो आएगा दोनों तरफ वो इक्वल आएगा। ठीक है, ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग एक्सरसाइज के, जब ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे तो इनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, इसीलिए इनको समझना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।